एक ऐसा देश जहां वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जाते थे, उसी देश ने एक दिन मंगल ग्रह को छू लिया। यह है इसरो की अविश्वसनीय कहानी। साल 1963। केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक छोटा सा गांव थुम्बा। यहीं से भारत की अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम उठा था। थुम्बा के सेंट मैरी मैगडलीन चर्च को मुख्य कार्यालय बनाया गया। बिशप का घर वर्कशॉप बना और एक गौशाला को प्रयोगशाला में बदल दिया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई और युवा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये दो महान वैज्ञानिक दिनरात इस गौशाला प्रयोगशाला में काम करते थे। सपना था आसमान को छूने का। 21 नवंबर 1963 वह ऐतिहासिक दिन। भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे लॉन्च होने के लिए तैयार था। पर इसके पुर्जे लॉन्च पैड तक कैसे पहुंचेंगे? वैज्ञानिकों ने रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर लादकर लॉन्च पैड तक पहुंचाए। उस दिन नाइकी अपाचे रॉकेट आसमान में उड़ा और भारत का अंतरिक्ष युग शुरू हुआ। यह था भारत का वह प्रतिष्ठित पल जिसने दुनिया को दिखाया कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी सुविधाओं की नहीं, मजबूत इरादों की जरूरत होती है। साइकिल के बाद अब बारी थी बैलगाड़ी की। साल 1981 में इसरो के इतिहास का सबसे अनोखा और हैरान करने वाला दृश्य सामने आया। भारत का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह एपेल 670 किलोग्राम वजनी। इसके एंटीना के परीक्षण के लिए एक गैर-चुंबकीय वातावरण की जरूरत थी। धातु के वाहन चुंबकीय हस्तक्षेप करते। इसरो के वैज्ञानिकों ने देसी जुगाड़ से हल निकाला, लकड़ी की बैलगाड़ी जो पूरी तरह गैरचुंबकीय थी। बैलगाड़ी पर रखा वह उन्नत उपग्रह। यह तस्वीर आज भी इसरो की सादगी और वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक है। 19 जून 1981 को एपेल उपग्रह को फ्रेंच गुयाना के कोरू से एरियन 1 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। जुगाड़ ने अंतरिक्ष जीत लिया था। बैलगाड़ी और साइकिल के दौर से निकलकर इसरो ने अब एक नई राह पकड़ी, पूरी तरह स्वदेशी तकनीक की राह। 19 अप्रैल 1975 भारत ने सोवियत संघ की मदद से अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा। यह नाम था उस महान गणितज्ञ का जिसने शून्य की खोज की थी। 1980 में डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में स्वदेशी SLV-3 रॉकेट ने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। भारत खुद अपना रॉकेट बनाने वाला देश बन गया था। 1990 के दशक में इसरो ने एक बड़ी छलांग लगाई। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV का निर्माण हुआ, इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट। 1994 में PSLV की पहली सफल उड़ान ने भारत को एक विश्वसनीय और किफायती सैटेलाइट लॉन्च प्रदाता के रूप में दुनिया के नक्शे पर स्थापित कर दिया। PSLV इसरो का वर्कहॉर्स बन गया। इसने न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सैकड़ों उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया। हर मिशन एक नई उपलब्धि था। फिर आया वह दिन जब दुनिया ने भारत को हैरानी से देखा। 15 फरवरी 2017 PSLV C-37 मिशन। इतिहास रचने का दिन। एक ही रॉकेट में 104 उपग्रह। यह सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिक चौंक गए थे। क्या ऐसा संभव है? इसरो ने कहा, हाँ, बिल्कुल संभव है। PSLV C-37 ने उड़ान भरी। 28 मिनट में एक के बाद एक 104 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। इसरो के मिशन कंट्रोल में वैज्ञानिक खुशी से उछल पड़े। भारत ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। इस मिशन में 96 उपग्रह अमेरिका के थे। भारत दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सस्ता अंतरिक्ष लॉन्च सेवा प्रदाता बन चुका था। 21वीं सदी में इसरो ने एक और बड़ा सपना देखा, चंद्रमा। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 रवाना हुआ। चंद्रयान 1 ने वह खोज की जो दुनिया नहीं कर पाई थी, चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की पुष्टि। भारत ने चंद्रमा पर पानी खोज लिया था।
अब निशाना था लाल ग्रह मंगल। 5 नवंबर 2013 को इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया। पूरी दुनिया देख रही थी, क्या भारत सफल होगा। 24 सितंबर 2014 मंगलयान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। पहले ही प्रयास में भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसरो के वैज्ञानिक रो पड़े। मिशन कंट्रोल में खड़ी महिला वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गले लगाया। यह भारत का सबसे गौरवशाली क्षण था। मंगलयान की कुल लागत थी मात्र 450 करोड़ रुपए, हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम। दुनिया ने माथा झुकाया भारत के सामने। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापा जिसमें एक भारतीय किसान गाय लेकर एलीट स्पेस क्लब के दरवाजे पर खड़ा था। भारत ने उस दरवाजे को खोल दिया था, लेकिन इसरो की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। चंद्रयान 2 की लैंडिंग 2019 में असफल रही थी, पर इसरो ने हार नहीं मानी। चंद्रयान 2 की विफलता ने इसरो के वैज्ञानिकों को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने हर गलती से सीखा और चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू की। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी। LVM-3 रॉकेट पर सवार होकर पूरे देश की सांसें रुकी हुई थीं। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर उतर रहा था। हर सेकंड एक युग जैसा लग रहा था। और फिर वह पल आया, टचडाउन कन्फर्म्ड। विक्रम लैंडर चंद्रमा पर उतर गया था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। भारत भर में जश्न का माहौल था। मंदिरों में पूजा हुई, स्कूलों में बच्चे नाचे, सड़कों पर मिठाइयां बंटी। 140 करोड़ दिल एक साथ धड़के। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे चला। उसके पहियों ने चंद्रमा की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छाप दिया। इस पूरी यात्रा के पीछे एक महान सपने देखने वाले का विजन था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। जब लोगों ने सवाल उठाया, एक गरीब देश को अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्या जरूरत, डॉक्टर साराभाई ने दिया एक ऐतिहासिक जवाब। उन्होंने कहा, हमारी चंद्रमा या ग्रहों की खोज में आर्थिक रूप से उन्नत देशों से प्रतिस्पर्धा करने की कोई कल्पना नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है, यदि राष्ट्रों के समुदाय में सार्थक भूमिका निभानी है तो उन्नत तकनीक के अनुप्रयोग में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। आज इसरो के उपग्रह भारत के किसानों को मौसम की जानकारी देते हैं, मछुआरों को समुद्र में मार्गदर्शन करते हैं, आपदाओं की पहले से चेतावनी देते हैं। इसरो ने दुनिया को दिखाया कि किफायती अंतरिक्ष मिशन संभव हैं। आज दुनिया के कई देश अपने उपग्रह लॉन्च के लिए भारत की ओर देखते हैं। और अब इसरो की नजर है अगले बड़े सपने पर, गगनयान। पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। शुक्रयान, आदित्य L1 और भविष्य के चंद्र मिशन। इसरो का सफर यहां नहीं रुकता। यह तो बस शुरुआत है। थुम्बा की उस गौशाला से मंगल तक यह यात्रा केवल रॉकेटों की नहीं, बल्कि भारत के असीमित हौसले और वैज्ञानिक दृष्टि की यात्रा है। वे वैज्ञानिक जो कभी साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जाते थे, उन्हीं के उत्तराधिकारियों ने आज भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बना दिया है। इसरो ने दुनिया को एक संदेश दिया है, संसाधनों की कमी सपनों की सीमा नहीं बन सकती। जहां इरादा मजबूत हो, वहां रास्ते खुद बन जाते हैं। बैलगाड़ी से मंगल तक यह कहानी खत्म नहीं हुई है। यह कहानी अभी लिखी जा रही है, हर उस भारतीय वैज्ञानिक के हाथों से जो आज भी सपने देखता है। भारत माता की जय। जय इसरो। जय विज्ञान।